दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को स्क्रिप्ट ना करके लास्ट तक जरूर देखें। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा लेने के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैर में कांटा लगा। कांटा इतना तेज था कि खून निकल आया। बुद्ध के शिष्य ने खून को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे, जो कि बुद्ध से घृणा करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें बहुत ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तो तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो, तुम समाज को बिगाड़ने लगे हो। हमने सिद्ध कर दिया है कि ये कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, बहिष्कार होगा। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित के चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव में भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतना जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं थी, बुद्ध को सब लोगों के जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर गुस्से में भुन गया। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध से घृणा करने वाले लोग सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकियां देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई भी ज्ञान नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुखद का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्म शास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसा हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना शिष्य क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो मेरा शिष्य बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध शिष्य बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके, आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकें।